नमस्कार, लाइव सीरीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा। कांग्रेस ऑफिस में जमीन पर बैठे पप्पू यादव नाराज नेताओं को मनाने पहुंचे थे। जनवरी में खरमास के बाद पार्टी बिहार यात्रा करेगी, चिराग ने दी जानकारी। असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल दौरे पर जीत पर जनता का जताया आभार। गिरिराज सिंह बोले, इस बार लालू की पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। पीके ने लोगों से 1-1 हजार मांगे, बोले जो नहीं देगा उससे नहीं मिलूंगा। मोतिहारी में मुकेश सहनी की पार्टी के नेता की हत्या। तीर्थ यात्रियों से भरी बस 20 फीट खाई में गिरी, 1 की मौत, 25 जख्मी। बिहार में भूकंप, घरों से निकले लोग। बिहार में कोहरे का बड़ा अलर्ट, 19 जिलों में बढ़ेगी मुश्किल। अब खबरें विस्तार से। नीतीश मंत्रिमंडल में बड़ा बदलाव किया गया है। 20 साल बाद नीतीश कुमार ने गृह विभाग छोड़ा है। ये विभाग अब बीजेपी के पास चला गया है। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी गृह विभाग की जिम्मेदारी संभालेंगे। बीजेपी ने वित्त विभाग जेडीयू को दिया है। विजेंद्र यादव ऊर्जा के साथ वित्त विभाग का जिम्मा भी देखेंगे। इसके साथ ही मंगल पांडे को फिर से स्वास्थ्य विभाग का जिम्मा सौंपा गया है। पहली बार मंत्री बने नेशनल शूटर श्रेयसी सिंह को खेल विभाग दिया गया है। हम के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन का विभाग नहीं बदला गया है, वो फिर से लघु जल संसाधन विभाग के मंत्री होंगे। डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा के पास भूमि एवं राजस्व विभाग के अलावा खान एवं भूतत्व विभाग मिला है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार से मिलने उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे। बिहार विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस में बवाल मचा हुआ है। टिकट बांटने से नाराज कार्यकर्ताओं ने आज पटना में कांग्रेस ऑफिस में नारेबाजी की। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव उन्हें मनाने पहुंचे। पप्पू यादव जमीन पर बैठकर उन्हें समझाने की कोशिश करने लगे। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आपने गलत कैंडिडेट को टिकट दिए, जिसकी वजह से आज हमारी ऐसी हालत है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप और अखिलेश सिंह उतने ही दोषी हैं जितने राजेश राम और कृष्णा अल्लावरू। इसके बाद टिकट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगे। कांग्रेस ने मात्र 6 सीट जीती। कांग्रेस की वर्तमान व्यवस्था से नाराज कांग्रेसी सदाकत आश्रम में धरना प्रदर्शन किया। नेताओं ने प्रदेश कांग्रेस प्रभारी कृष्णा अल्लावरू और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश राम से इस्तीफे की मांग की। चुनाव में टिकट बेचने का आरोप लगाया। नई सरकार के गठन के बाद एलजेपी रामविलास चीफ चिराग पासवान ने पीसी की है। चिराग पासवान ने यह कहा कि साल 2009 पार्टी के लिए सबसे कठिन समय था, लेकिन 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा ने बेहतरीन प्रदर्शन किया। इस बार विधानसभा चुनाव में भी पार्टी ने मजबूत उपस्थिति दर्ज की। चिराग पासवान ने कहा कि पिता के निधन के बाद मैं अकेले चुनाव लड़ने के फैसले पर अडिग रहा। घोषणा की कि 28 नवंबर को पार्टी का स्थापना दिवस पटना में भव्य रूप से मनाया जाएगा। साथ ही जनवरी में खरमास समाप्त होने के बाद पार्टी पूरे बिहार में यात्रा शुरू करेगी, जिससे राज्य की छोटी छोटी समस्याओं पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। चिराग पासवान ने आगे कहा कि दलित सेना का पुनर्गठन किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी अरुण भारती को सौंपी गई है। AIMIM के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी सीमांचल के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। इस दौरान वे कटिहार के बलरामपुर में अपने प्रत्याशियों के मात्र 389 वोट से हार के बावजूद लोगों का शुक्रिया अदा करने AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी पहुंचे। मधेपुरा मैदान में लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि बलरामपुर में का लाल किला ढह गया है और अब उसका रंग हरा हो गया है। उन्होंने कहा कि वर्षों से इस विधानसभा में भाकपा माले के नेता प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। हालांकि इस बार विधानसभा में एनडीए प्रत्याशी के रूप में संगीता देवी लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर पहली बार विधायक बनने का मौका मिला है। ओवैसी ने आने वाले दिनों में इस इलाके में अपनी पार्टी को और मजबूत करने का बड़ा संकेत दिया है। उनका यह दौरा बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में AIMIM की 5 सीटों पर जीत हासिल करने के बाद हो रहा है। परिवारवाद के आरोप पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि लालू यादव जी अपने परिवार को सम्मान नहीं करते, अपने बेटी बहू का सम्मान नहीं करते, तो राज्य की जनता उनका सम्मान कैसे करेगी।
और इसी में उनकी पार्टी का सुपड़ा साफ हुआ है। राहुल गांधी हो या तेजस्वी हो, इस बात को समझना चाहिए। जिस ढंग से लालू जी की बच्ची और बहू उनके ऊपर बदसलूकी का आरोप लगाया, मारपीट का आरोप लगाया, यह दुर्भाग्यपूर्ण है और बिहार की जनता इसे अपमानित हुई है। बंगाल में एसआईआर को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा कि बंगाल में एसआईआर होगा, बंगाल में जंगल राज को समाप्त किया जाएगा, बंगाल से बांग्लादेशी और रोहिंग्या मुसलमान को निकाला जाएगा। ममता दीदी अब बचा नहीं पाएंगी, बंगाल को बांग्लादेश हम नहीं बनने देंगे। सुधाकर सिंह ने भी गिरिराज सिंह पर पलटवार किया और एसआईआर पर कहा कि 72 लाख महागठबंधन के वोटर्स को बाहर कर दिया गया। बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार का पश्चाताप करने के बाद प्रशांत किशोर ने अपना मौन तोड़ा है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार ने 10-10 हजार रुपए देकर वोट खरीदे हैं। इन लोगों ने प्रशासनिक अधिकारियों के साथ मिलकर वोट खरीदे। 6 महीने में महिलाओं को 1-1 लाख नहीं मिले तो एक मंत्री और अफसर का घेराव शुरू करूंगा। प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बदलने के लिए जनता से 1-1 हजार रुपए की मदद मांगी है। उन्होंने कहा कि जिसने हमारी मदद नहीं की उन लोगों से मैं नहीं मिलूंगा। मैं 1 साल में 1000 मांग रहा हूं, चाहे तो ज़्यादा भी दे सकते हैं। पिछले 20 साल में मैंने जो भी संपत्ति अर्जित की है, दिल्ली वाला घर छोड़कर मैं अपनी सारी संपत्ति जनसुराज को डोनेट कर रहा हूं। प्रशांत किशोर ने नीतीश कैबिनेट पर कहा कि आपराधिक छवि वाले नेताओं को मंत्री बनाया गया है, ऐसे लोगों को मंत्री बनाया गया है जो पढ़े लिखे तक नहीं है। मोतिहारी में वीआईपी नेता कामेश्वर सहनी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। सुबह उठकर वो घर के आगे हाथ पैर धो रहे थे, तभी बाइक सवार बदमाश मौके पर पहुंचे और ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। बदमाशों ने घर के बाहर 10 राउंड फायरिंग की। 5 गोलियां कामेश्वर सहनी को लगी, सिर में 4 और सीने में 1 गोली लगी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना दरपा थाना क्षेत्र के तिनकोनिया गांव में हुई है। वीआईपी जिला अध्यक्ष अशोक सहनी ने बताया कि हमारी पार्टी के लिए वो बहुत ही जरूरी नेता थे, वो कर्मठ इंसान थे। अभी घटना को लेकर पुलिस जांच कर रही है, कारण क्या है इसका पता लगाया जा रहा है। मृतक के भांजे ने बताया कि सुबह में मामा वॉशरूम गए थे, इसके बाद हाथ धोने के लिए घर के पास मौजूद हैंडपंप के पास गए। वहां जैसे ही वो हाथ धोने लगे, बाइक 2 की संख्या में आए बाइक सवार ने दरवाजे पर आए अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। चुनावी रंजिश की वजह से हत्या हुई है। पटना में बख्तियारपुर मोकामा 4 लेन पर शुक्रवार सुबह तीर्थयात्रियों से भरी बस सड़क किनारे पलट गई। हादसे में एक महिला की मौत हुई, 40 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी घायलों को मोकामा स्थित ट्रॉमा सेंटर में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। जानकारी के अनुसार बस में सवार सभी तीर्थयात्री मधुबनी के रहने वाले थे। वो अयोध्या से सिमरिया धाम जा रहे थे। घटना बहरपुर के पास की है। हादसे में घायल महिला ने बताया कि ड्राइवर को नींद आ रही थी। उसने मालिक को कहा कि आप गाड़ी चला लीजिए। मालिक को गाड़ी चलानी नहीं आती थी, इसके बाद भी वो ड्राइविंग कर रहा था। हादसे के वक्त बस की स्पीड 120 से ज्यादा थी। किशनगंज और अररिया में भूकंप के झटके महसूस किए गए। जमीन के अचानक हिलने से लोगों घर से बाहर निकलने लगे। भूकंप का केंद्र बांग्लादेश की राजधानी ढाका से 42 किलोमीटर दूर नरसंदगी में था। रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 5.6 नापी गई। अचानक आए तेज झटकों से जिलों में अफरा तफरी का माहौल कायम हो गया। लोग दौड़ते हुए घरों से बाहर निकले, दौड़ते हुए सुरक्षित स्थानों पर भागे। लोगों ने बताया कि घर में लगे पंखे, दरवाजे और बर्तन हिलने लगे थे। हालांकि किसी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं है। बिहार में पछुआ हवा की रफ्तार कम होने से ठंड के तेवर थोड़े नरम पड़े हैं। कई जिलों में न्यूनतम तापमान में मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जिससे राहत का एहसास हुआ है। लेकिन यह राहत ज़्यादा देर टिकने वाली नहीं है, क्योंकि कोहरे ने मौसम को पूरी तरह तस्वीर बदलनी शुरू कर दी है। रात और सुबह के समय ऐसा घना कोहरा छा रहा है कि सड़कें गायब सी दिख रही हैं। वाहन की रफ्तार धीमी हो गई है और कई जगहों पर ट्रैफिक सिस्टम प्रभावित हो रहा है। मौसम सेवा केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए साफ कहा है कि यात्रा जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले, वरना सावधान रहें। आईएमडी और बिहार मौसम सेवा केंद्र ने अगले 2 दिनों के लिए कोहरे का बड़ा अलर्ट जारी किया है। देर रात और सुबह के समय विजिबिलिटी बेहद कम रहने की संभावना है।